नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। अब कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए, वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया, और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली, उनको सत्साहिब भी किया। वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छा मतलब था, यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा? मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया, और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों? मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी? मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोग से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया, और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हो मैंने। एक लाभ ये मिला था कि हमारे घर में ना भूत प्रेत की बहुत बाधाएं थी, आवाज़ें आती थी। मैं छोटी थी तो मम्मी के पेट पे सोती थी, तो जो भूत प्रेत थे वो है ना वो मुझे पेट पे से गिरा देते थे। तो ये सारी बातें जब मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को बताई, तो उन्होंने बोला कि बहन एक ही हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मेरे मामा जी ने बोला कि करौता में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे उपदेश लेने के बाद तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि मैं तभी उपदेश लूँगी जब परमात्मा खुद आके मुझे, संत रामपाल जी महाराज खुद आके मुझे दर्शन देंगे। तो ये ऐसा ही हुआ, जिस दिन मम्मी ने ये बात बोली थी उसी दिन फिर संत रामपाल जी महाराज ने मम्मी को दर्शन दिया। उसके अगले ही दिन मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँच गई, और उस दिन से आज का दिन है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आई है। एक लाभ और हुआ था, किसी कारणवश मेरा नामखंड हो गया था, तो उसी बीच नामखंड होने के बीच ही हमने अनुपासना भी अपना ली थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। हमने काफ़ी पंडितों को दिखाया, काफ़ी जो मुसलमान वगैरह हैं उनको भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन मेरे अंदर जो मेरे दादा दादी आते थे वो भी बोल के चले गई थी कि लड़की होली तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जो अभी होली गई है उसी होली की बात है, ये बोला गया था सिर्फ होली तक रहेगी, उसके बाद लड़की नहीं रहेगी, बचा सको तो बचा लो। और साथ ही ये भी बोल के गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं से तुम्हारा मोक्ष होगा। उसके बाद फिर भी हम आन उपासना अपनाते रहे, लेकिन फिर जब हमारे भक्त भाइयों को पता चला तो उन्होंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई, हमारा नाम शुद्ध कराया। उस दिन जिस दिन नाम शुद्ध कराया प्रार्थना लगाने के बाद से, उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी, पूरे दिन उल्टी होती रहती थी। लेकिन आज का दिन है, उस दिन से लेके आज का दिन है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपको देखने से लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है और इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हो। आपकी उम्र के बच्चे कहते हैं कि अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। उनको क्या कहना चाहती हैं आप?
जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर इस उम्र में खेलेंगे कूदेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति साधना नहीं करेंगे, तो आगे जाके आप देखते होंगे कि काफ़ी बड़े बूढ़े हैं जिनको काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, किसी को कानों से नहीं सुनता, या फिर कोई वैसे बीमार हैं, या फिर जो बच्चे हैं उनके वो उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते। लेकिन वही अगर हम इस उम्र में रह के भक्ति करेंगे तो हमें आगे जाके बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हो गई, वो आराम से हो जाएगी बिल्कुल। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि, या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास का कोऑर्डिनेटर कौन है, कहाँ से हमें नामदान मिल सकता है। और आपको नामदान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यहाँ कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।